लोकसभा चुनाव का एक चरण ही बाकी रह गया है। इससे पहले नीच राजनीति की एंट्री हो गई है। जी हां, अब राजनेताओं ने सियासत के खेल को इतना गंदा कर दिया है कि एक दूसरे पर गंदे शब्दों की होली खेलने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहे हैं। तभी तो कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने अपने 2017 के बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी नीच है, को सही ठहराया है, जिसके बाद सियासत और गर्मा गई है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। चुनाव में नेता अब शब्दों की होली खेलने में जरा सा भी पीछे नहीं रह रहे हैं। कभी किसी नेता की जुबान फिसल जाती है तो कभी किसी नेता की। किसी को बुरा लगे तो लगे, समाज की मर्यादा सूली पर चढ़ती है तो चढ़े। इन नेताओं को तो बस सियासत का गंदा खेल खेलने से मतलब है। कुर्सी की चाहत ने इन्हें इतना अंधा कर दिया है कि देश के वजीर आजम के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल करना, फिर उसे सही ठहराना इन्हें सही लगता है। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर से पहले कांग्रेस के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर विवाद को जन्म दे दिया है। अय्यर ने इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर नीच आदमी कहा है। दरअसल एक वेबसाइट में लिखे अपने एक लेख में अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। इस लेख में उन्होंने प्रधानमंत्री की शिक्षा पर भी सवाल उठाए थे। अपने इस लेख के अंत में अय्यर ने पूछा, याद है 7 दिसंबर 2017 को मैंने मोदी को क्या कहा था? क्या मैंने सही भविष्यवाणी नहीं की थी? दरअसल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर इशारों में जमकर निशाना साधा था और कहा था कि कांग्रेस ने एक परिवार को बढ़ाने के लिए बाबा साहेब के योगदान को दबाया है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अय्यर ने मोदी को नीच और असभ्य कहा था। इस चुनाव में बाजी मारने के लिए नेता किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं। तभी तो ममता हो या कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा हो या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती हो या फिर अब मणिशंकर अय्यर, इनके जैसे कई नेता हैं जो एक दूसरे पर हमला करने में भाषा की मर्यादा को तार तार कर देते हैं। खैर, अब चंद ही दिन बचे हैं चुनाव का निर्णय आने में और देश को नए वजीर आजम मिलने में। नेता चाहे जो कुछ भी कह लें, चाहे जो कुछ भी कर लें, लेकिन देश की जनता ने तो यह फैसला कर लिया है कि वो किसे अपना जनादेश सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।